कभी सोचा है कि कोई जीपीएस कैसे जान लेता है कि गाड़ी किस दिशा में जा रही है, या फिर किसी वीडियो गेम में कैरेक्टर इतनी सटीकता से कैसे घूम पाता है? ये सब होता है एक खास गणितीय भाषा की वजह से, और आज हम उसी भाषा की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। हम शुरुआत करेंगे 3D दिशा के सवाल से, फिर समझेंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या हैं, उन्हें एक दूसरे में बदलना सीखेंगे, और आखिर में जानेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, हम गणित के हिसाब से ये कैसे बताएं कि कोई लाइन इस 3 आयामी दुनिया में आखिर किस तरफ इशारा कर रही है? सोचिए, जब कोई एक्शन गेम खेला जाता है या जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल होता है, तो ये सब कैसे काम करता होगा। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो एकदम शुद्ध सुंदर गणित का कमाल है जो हमारी इस पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। असल में यही वो भाषा है जिस पर फिजिक्स, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स टिके हुए हैं। इसके बिना 3D स्पेस में किसी भी चीज की पोजीशन या उसकी स्पीड का सही हिसाब लगाना नामुमकिन है। चलिए, इस समस्या के पहले और सबसे आसान हल की तरफ चलते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन के बारे में सोचने का एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका है। तो डायरेक्शन रेशियो असल में बस 3 नंबर होते हैं, A, B और C, और यहां सबसे काम का शब्द है समानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल। मतलब ये कि ये हमें दिशा का एक मोटा अंदाजा देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी रेसिपी में सामग्री का अनुपात। ये तो पता होता है कि क्या क्या मिलाना है, पर यह नहीं कि असल में कितना। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी को रास्ता बताना हो। 2 कदम सीधे चलो, फिर 3 कदम दाएं मुड़ो और 6 कदम ऊपर जाओ। तो ये जो 2, 3 और 6 हैं, यही उस रास्ते के डायरेक्शन रेशियो हैं। है ना एकदम आसान? लेकिन कई बार सिर्फ अंदाजे से काम नहीं चलता। हमें एक बिल्कुल सटीक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड चाहिए होता है, और यहीं पर आते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस सिर्फ कोई भी नंबर नहीं होते, ये असल में उन एंगल्स के कोसाइन वैल्यूज हैं जो कोई लाइन तीनों एक्सिस यानी x, y और z के साथ बनाती है। L, M और N इन्हीं कोसाइन को दिखाते हैं। और यहीं पर इसका असली जादू छिपा है। L² + M² + N² हमेशा 1 के बराबर होता है। ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता, और यही बात डायरेक्शन कोसाइन को कैलकुलेशन के लिए इतना पावरफुल और भरोसेमंद बना देती है। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? सीधी सी बात है, डायरेक्शन रेशियो कोई भी प्रोपोर्शनल नंबर हो सकते हैं जो हमें बस एक कच्चा सा आइडिया देते हैं। वहीं डायरेक्शन कोसाइन असली एंगल से जुड़ी सटीक वैल्यूज़ हैं। और सबसे बड़ा फ़र्क, रेशियो के स्क्वायर का जोड़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोसाइन के स्क्वायर का जोड़ हमेशा 1 ही होता है। तो अब सवाल उठता है कि हम इन आसान से रेशियो को इन सटीक कोसाइंस में बदल कैसे सकते हैं। ये प्रोसेस एक पुल की तरह है जो एक सीधे साधे आइडिया को एक पावरफुल गणितीय टूल से जोड़ता है। फॉर्मूला देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत सीधा साधा। हमें बस हर रेशियो को तीनों रेशियो के स्क्वायर के जोड़ के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है। मैथ्स में इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि हम इन रेशियो को एक स्टैंडर्ड यूनिट में बदल रहे हैं ताकि उनकी तुलना आसान हो जाए। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं 2, 3 और 6। तो पहला कदम है इनको A, B और C मान लेना। फिर हम इनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालते हैं। तो जब हम √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तो हमें मिलता है √4 + 9 + 36, जो हुआ √49, और इसका जवाब है 7। ये 7 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो जादुई चाबी है जो हमारे आसान से रेशियो को सटीक कोसाइन में बदल देगी। अब आखिरी स्टेप तो बहुत ही आसान है। हम हर रेशियो को इस मैग्नीट्यूड यानी 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन हुए 2/7, 3/7 और 6/7। और चाहें तो इसे खुद चेक भी कर सकते हैं। इन तीनों के स्क्वायर्स को जोड़कर देखिए, जवाब हमेशा एक ही आएगा। गणित की यही तो खूबसूरती है। तो हमने डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन के बारे में काफी कुछ जान लिया है। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि सबसे जरूरी बातें क्या हैं और ये सब आखिर मायने क्यों रखता है। तो याद रखने वाली 4 खास बातें हैं। पहली, रेशियो सिर्फ प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरी, कोसाइन असली एंगल से आते हैं। तीसरी, कोसाइन का गोल्डन रूल है L² + M² + N² = 1। और चौथी, रेशियो को कोसाइन में बदलने के लिए हम उन्हें नॉर्मलाइज करते हैं।
देखिए, ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। जब हमें 3D में दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना हो या किसी रॉकेट का रास्ता तय करना हो, तब डायरेक्शन कोसाइन की यही समझ सबसे ज्यादा काम आती है। तो अगली बार जब कोई 3D फिल्म देखी जाए या कोई वीडियो गेम खेला जाए, तो याद रखिएगा कि उन सभी कमाल के मूव्स के पीछे यही सरल और सुंदर गणित काम कर रहा है। और अब सवाल ये है, जब हम एक लाइन की दिशा जान गए हैं, तो इस जानकारी का इस्तेमाल दो अलग-अलग लाइनों के बीच का एंगल खोजने के लिए कैसे किया जा सकता है? सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना?